ओम जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का प्रश्न है श्रीमान असगर हुसैन खान का, जो उन्होंने एक कमेंट बॉक्स में पूछा है। उन्होंने गीता के अध्याय 15 के श्लोक 4 का अर्थ लिखा है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस तरह दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। गीता के इस श्लोक का अर्थ क्या है, कृपया करके बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्त मिस्टर असगर हुसैन साहब, आपने अर्थ ही लिखा है, श्लोक नहीं लिखा। और उसका अर्थ जब आपने गीता से ही देख करके लिखा है, तो अर्थ को आप उसके अर्थ की व्याख्या की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उसका गूढ़ार्थ जरूर बताऊंगा। उसके पहले हम बात करते हैं उस श्लोक की। तो वो श्लोक है कि ततः पदम तत्परिमार्गेतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषः प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रसूता पुराणी। अर्थात उसके बाद उस परम पद परमात्मा, अब उसके किसके बाद, जब संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन इस श्लोक में बताया गया है। तो साधक मतलब जो करने वाला, कर्ता, जो मनुष्य है, तो उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। जब आप संसार के बंधनों से मुक्त हो गए, आप परमात्मा पर विश्वास करके आप बिल्कुल परमात्मा की खोज में निकल पड़े, वो तब के लिए श्लोक है। तो जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण में हूं। तो अब इसकी विस्तृत व्याख्या हम आपको बताते हैं कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। भगवान ने पूर्व श्लोक में छित्वा पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही थी। इसके पहले वाले श्लोक में कहा था कि संसार से संबंध कैसे विच्छेद किया जा सकता है, करना चाहिए। और यहां परमात्मा की खोज करने की बात कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना परम आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार में अपना संबंध मानने से के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। जब आप स्त्री, पुत्र, भाई, माता, पिता, परिवार, इन सब से संबंध रखते हैं, संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है।
और जप कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी कोई लाभ नहीं दिखता। इसलिए साधक की पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही प्रमुखता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वो अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूं, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाता है और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसलिए परम पद परमात्मा को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी की पूरी तरह खोज करनी चाहिए। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा उस परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार, शरीर, परिवार, धन इत्यादि कभी अपना था ही नहीं और ना ही होगा, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने के अपने अंदर हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधक भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम ही नहीं है। किंतु परम तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन संसार से तदात्म ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुखता। असाधन का मतलब होता है जो सांसारिक चीजें हैं, मोह माया ममता अहंकार, जो सब परमात्मा से विमुख करते हैं, उनका नाश होता है जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म, साधन, तपस्यादि का फल नहीं है, चाहे वो कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसलिए नित्य परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता क्या है? संसार और शरीर से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, स्मृतिर्लब्धा। श्लोक अध्याय 18 का श्लोक 73 में अर्जुन कहते हैं, स्मृतिर्लब्धा, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है।
यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है, जैसे पक्षाघात, लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। ये गीता के अध्याय 2 के श्लोक 72 और अध्याय 4 के श्लोक 35। जैसे पक्षाघात होने पर अपनी सत्ता मैं हूं की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं है। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूं, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। फिर आगे आता है यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में ऊर्ध्वमूलम पद से तथा इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा गया है और आगे छठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्मा का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकती। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 21। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन, असत के संबंध का सर्वथा त्याग कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आगे है कि यतः प्रवृत्ति ही प्रसता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही हैं, वे ही संसार के आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रम बस सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगने लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तुओं में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है, जिसको वो सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को मिलने की आशा रहती है। वे सोचते हैं कि शरीर के निर्वाह वस्तुएं तो रुपयों से ही मिलती हैं। अनेक तरह के भोग, ऐश, आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं, इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान सम्मान करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर ये लोभ के कारण अन्याय, पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता,
इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहां संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं। गीता के अध्याय 6 श्लोक 22 में बताया गया, तब वो परमात्मा के ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। और आगे आता है, तमेव चाद्यम पुरुषाम प्रपदे, जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है। उस आदि पुरुष परमात्मा ही आश्रय, सहारा, उनका ही सहारा लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय है ही नहीं, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही नाश पतन करने वाला होता है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय लिया हो, इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही हैं। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वो अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वो अपने बल से सर्वथा निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान की कृपा शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने पर भी साधक को मैं असंग हूं ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा को अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान हूं और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, यह भाव ज्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाहत रह जाती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वो अनिवर्चनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिसमें आनंद दाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने पर जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से प्राप्त हो जाता है। फिर आता है एव। पद का तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान ही का आश्रय ले। यही भाव गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते तमेव शरणम गच्छ मामेकम शरणम ब्रज पदों में भी आया है। प्रपद्ये कहने का अर्थ है कि मैं शरण हूं। यहां शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूं।
क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान ये है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को ये बताते हैं कि वो मैं शरण हूं, ऐसी भावना व्यक्त करे। परमात्मा है और मैं स्वयं हूं, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही मैं है का हूं में परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दें तो हैं ही रह जाएगा, हूं नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूं बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद आश्रय लेने का स्वभाव न छूटने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, और जो कभी टिकता नहीं, अतः वह दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा की शरण हो जाए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।